Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Past Education System, largest online institute in Pakistan for your online anti-test preparations. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, वो तमाम बच्चे जो प्यास यूनिवर्सिटी के फॉल 2026 एडमिशन्स के लिए अपना राउंड वन देने जा रहे हैं, जो कि 12 अप्रैल 2026 से होने जा रहा है, आप तमाम बच्चों का 12 अप्रैल संडे वाले दिन आप तमाम बच्चों को होने जा रहा है, कल यानी होने जा रहा है। और आज सैटरडे को 11 अप्रैल को आप तमाम बच्चों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो को बना रहा हूँ, जिसमें आप तमाम बच्चों को वो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो आप तमाम बच्चों को जानना ज़रूरी हैं। अगर आप लोग प्यास यूनिवर्सिटी का राउंड वन, राउंड टू या राउंड थ्री कोई भी राउंड देने जा रहे हो, और उससे पहले आप लोगों के लिए ये वीडियो सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपने फेलोज़ के साथ, क्लास फेलोज़, आप लोगों के कॉलेज फेलोज़ हैं, एकेडमी फेलोज़ हैं, उनके साथ भी लाजमी तौर पे शेयर कीजिएगा। तमाम बच्चों को बहुत ज़्यादा नेक ख्वाहिशात, दुआएं। अल्लाह पाक आप तमाम बच्चों को कामयाब करे। बेस्ट ऑफ लक ऑल पासियंस। वो तमाम बच्चे जो अभी तक भी तैयारी नहीं कर पाए लास्ट आवर्स के अंदर, वो क्या करें, पास एजुकेशन सिस्टम की एंड गेम को देखें। अब सबसे पहले आप तमाम बच्चों को यहाँ पे मैं ये चैनल पे लेके चलता हूँ। ये पास एजुकेशन सिस्टम का यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब के ऊपर आप लोगों ने क्या लिखना है, पास एजुकेशन सिस्टम, ये जो नाम लिखा हुआ है ये आप लोगों ने यूट्यूब पे सर्च कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने ये वीडियोस वाले सेक्शंस में आ जाना है। जैसे ही आप लोग ये वीडियोस वाले सेक्शन में आओगे ना, तो अब आप लोग ध्यान से देखते जाओ। आप लोग इधर नीचे आए, आप लोगों को सबसे पहले एक प्यास यूनिवर्सिटी के ऊपर एंड गेम नजर आई, कौन सी, इंग्लिश की। ये आप लोग चेक कर सकते हो, ये इंग्लिश की एंड गेम बनी हुई है। उसके अलावा बच्चों प्यास की कंप्यूटर साइंस की ये एंड गेम है, 1 घंटा 34 मिनट की है। उसके अलावा आप लोगों ने नीचे इधर और थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, तो आप तमाम बच्चों को यहाँ पे और भी एंड गेम नजर आएगी प्यास यूनिवर्सिटी के रिलेटेड। जैसे यहाँ पे मैं आता हूँ तो ये देखिए, ये प्यास की फिजिक्स की एंड गेम, अच्छा केमिस्ट्री की एंड गेम भी थी, प्यास के केमिस्ट्री की एंड गेम भी यहाँ पे होगी। तो वो भी आप लोगों ने देख लेनी है। प्यास के ये वाली, ये केमिस्ट्री की एंड गेम गुजर गई, ठीक है, ये वाली। अब आप लोग देख लीजिए, मैं सबसे पहले आप लोगों को ये जिसके ऊपर कर्सर है, ये इंग्लिश की एंड गेम है, ये साथ कंप्यूटर साइंस है, ये नीचे केमिस्ट्री है। और उसके अलावा बच्चों यहाँ पे आप लोगों के पास ये फिजिक्स की एंड गेम है, इसको भी आप लोग चेक कर सकते हो। ये सारी एंड गेम, फिजिक्स का पोर्शन टफ होता है, लाजमी देख के जाइएगा। ये सारी एंड गेम को आप लोगों ने लाजमी तौर पर देखना है। बच्चों अगर आप लोग यहाँ पे जाओगे ना प्ले लिस्ट के अंदर, अगर आप लोगों के पास और टाइम बचे, तो यहाँ पे प्यास के ये पास पेपर्स के नाम से आप लोगों को सीरीज नजर आ रही है, एक प्लेलिस्ट नजर आई है। इसके अलावा बच्चों आप लोगों को और भी प्यास यूनिवर्सिटी के रिलेटेड, जैसे यहाँ पे मैं चलता हूँ ना, तो प्यास यूनिवर्सिटी के रिलेटेड मुझे डिफरेंट प्लेलिस्ट नजर आ रही हैं। तो इन तमाम प्लेलिस्ट से भी आप लोग फायदा उठा सकते हो। जैसे मैं इस वाली प्लेलिस्ट के अंदर गया, तो यहाँ पे आप तमाम बच्चे चेक कीजिएगा, इस प्लेलिस्ट के अंदर यहाँ पे आप लोग इसको चेक कर सकते हो। जैसे ये स्क्रॉल बार है ना, इसको फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप तमाम बच्चे चेक कीजिएगा, ये जो हमारे पास राइट साइड पे स्क्रॉल बार है ना, ठीक है, ये ऐड चलता है, तो मैं आप लोगों को ये दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखिएगा आप तमाम बच्चे यहाँ पे, ये हमारे पास प्यास की वो केमिस्ट्री की एंड गेम है। अच्छा अब ये स्क्रॉल बार है, इसको आप देखिएगा, इसको फॉर एग्जांपल मैं नीचे करता हूँ ना यहाँ पे, तो आप लोगों को प्यास यूनिवर्सिटी के रिलेटेड तमाम का तमाम डेटा मिल जाएगा, यानी जो हमने लास्ट ईयर भी पढ़ाया हुआ है। यहाँ पे आपको ये यूईटी की एंड गेम भी ऐड की हुई है, जो बच्चे कंप्रीहेंसिव वे में पढ़ना चाहते हो, ठीक है। थ्योरी के पोर्शन के लिए फिजिक्स की एंड गेम के पहले 12 घंटे देख लो, बहुत फायदेमंद है। उसके अलावा आप लोग सबसे नीचे आओगे तो लास्ट ईयर्स के भी आप लोगों को प्यास यूनिवर्सिटी के रिलेटेड चीज़ें नजर आएंगी। ये आप यूट्यूब पे सिंपल सा टाइप करोगे ना, प्यास यूनिवर्सिटी फॉल 2025 एंड गेम, तो वो भी नजर आ जाएंगे। तो बच्चों सबसे पहले तो ये एंड गेम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ी है बाई पास एजुकेशन सिस्टम, लाजमी तौर पे देखिएगा। अच्छा बच्चों, अब जो पिछले साल का क्राइटेरिया जो इंस्ट्रक्शन थी, सेम गोज फॉर 2026। तो अब वो 2026 में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। आप तमाम बच्चों ने अपना जब अप्लाई किया होगा, तो आप लोगों के कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप तमाम बच्चों ने ये वाला चूज किया होगा पोर्शन, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, जो प्री इंजीनियरिंग है एचएसएससी, तो ये आप लोगों का पोर्शन होगा। या आप तमाम बच्चों ने पर्टिकुलरली यहाँ पे प्री मेडिकल चूज किया होगा, यहाँ पे आईसीएस किया होगा, ये जनरल साइंस किया होगा। ये तमाम बच्चों के पास ये चार आप लोगों के पास कॉम्बिनेशंस हैं। अब सबसे पहली चीज आप लोगों को यहाँ पे लिख के दे देता हूँ, प्यास यूनिवर्सिटी जो है वो इंजीनियरिंग रिलेटेड है। प्यास यूनिवर्सिटी में बायोलॉजी के नाम का कोई पोर्शन नहीं आता। मेडिकल वाले बच्चे पहले ये बात को समझ के जाएं, बायोलॉजी आपके पेपर में नहीं आएगी। बायोलॉजी की जगह पे आप लोगों का बेसिक मैथ आएगा।
अब मैथ तो आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, तो ये जो बेसिक मैथ्स आप लोगों को आता है, इसका लेवल इंटर का नहीं होता, ये एडवांस मैथ नहीं होगी। ये बेसिक मैथ का मतलब होता है आप लोगों का ये जो लेवल होगा, ये इस क्वेश्चंस का वो मैट्रिक लेवल होगा, जो आप लोगों ने ओ लेवल के अंदर, ओ लेवल में नहीं, जो मैट्रिक के अंदर, उसका इतना ज़्यादा टफ नहीं, बहुत इजी होगा। परसेंटेज, रेशो, प्रोपोर्शन के रिलेटेड है, फ्रैक्शन के रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो इंग्लिश के आप तमाम बच्चों के टेस्ट में 10 मार्क्स होंगे, बायोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें वोकेबलरी, ग्रामर, कंप्रीहेंशन, रीडिंग पैसेज वगैरह ये चीज़ें होंगी। इसके अलावा बच्चों मैथ आप लोगों की एसएससी लेवल की, यानी आप लोग समझ गए हो बेसिक मैथ, वो 30 मार्क्स की होगी बायोलॉजी की जगह पे। फिजिक्स आप लोगों की एफएससी या ए लेवल में जो पड़ी है वही आप लोगों की 30 मार्क्स की। और केमिस्ट्री आप तमाम बच्चों के 30 मार्क्स की होगी। तो ये आप लोगों के पेपर के अंदर आएंगी चीज़ें। अगर मैं प्री इंजीनियरिंग वालों की बात करूं तो इंग्लिश है, यहाँ पे मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं बच्चों HSCC ICS की, तो वहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स वही होंगे जो प्री इंजीनियरिंग वालों के, सिर्फ कंप्यूटर साइंस होगा केमिस्ट्री की जगह पे। जनरल साइंस वालों का इंग्लिश होगा, जो आप लोगों के पास एडवांस मैथ है वो 60% होगा, ये HSSC लेवल की है। और फिजिक्स आप लोगों की 30 मार्क्स की होगी, और ये आप लोगों के पास मैट्रिक लेवल की होगी। यानी यहाँ पे आप लोगों के पास जो फिजिक्स ऐड की गई है बच्चों, वो फिजिक्स क्या होगी, ये फिजिक्स आप तमाम बच्चों के पास मैट्रिक लेवल की होगी। तो ये तमाम की तमाम चीज़ों को भी आप लोगों ने नोट डाउन कर लेना है। अच्छा बच्चों, अब इसमें टोटल पेपर का टाइम आप लोगों के पास कितना होगा? टोटल पेपर का टाइम आप लोगों के पास 3 आवर्स होगा। अब 3 आवर्स का मतलब क्या होता है? 3 आवर्स का मतलब होता है 180 मिनट्स। अब मिनट्स के अंदर अगर आप लोग देखो तो 380 मिनट, 180 मिनट मिलेंगे, यानी कि 3 आवर्स आप लोगों के पास टोटल 3 घंटे, मतलब 180 मिनट। उसके बाद जो टेस्ट के अंदर 100 क्वेश्चंस होंगे और उनकी सेग्रीगेशन आप लोगों को बता चुका हूँ। आपका जो टेस्ट होगा पेपर बेस आप लोगों का टेस्ट होगा, और उसके अंदर आप लोगों को कैलकुलेटर अलाउ होगा। अब कैलकुलेटर कौन सा लेके जाना है आप तमाम बच्चों ने? आप लोग याद रखिए, जो सिंपल कैलकुलेटर आप लोगों के पास होता है ना, जो आप लोगों के पास सिंपल कैलकुलेटर होता है वो लेके जाना है, जो सिंपल कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है। क्योंकि प्यास के टेस्ट के अंदर ये चीज़ याद रखिएगा, आप लोगों के पास कैलकुलेशन बेस सारी चीज़ें आ रही होंगी, यानी कैलकुलेशन करना पड़ेगी। फिजिक्स और मैथ के अंदर काफ़ी कैलकुलेशन देखने को मिलेगी, इवन केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल बेस्ड चीज़ें होंगी, और वो सिंपल कैलकुलेटर लेके जाना है, साइंटिफिक कैलकुलेटर ना लेके जाइएगा। ठीक है, साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं लेके जाना। यू आर एट रिस्क के वो साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ करें या ना करें। ठीक है, तो सिंपल कैलकुलेटर लेके जाया जाता है, वो लेके जाना आप लोगों ने। आपके पेपर में 100 क्वेश्चंस होंगे, और हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क होगा। 1 मार्क्स का आप लोगों के पास एक एक क्वेश्चन होगा, मल्टीपल चॉइस बेस होता है, और आप लोगों के पास टोटल मार्क्स भी 100 बनेंगे। और बच्चों, आप लोगों के पास कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं हो रही होगी। कैंडिडेट कैन फॉर वन फॉलोइंग, यानी आप लोग अपने साथ क्या लेके जाओगे? आप लोगों ने अपने साथ मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड, या इंटर की आप लोगों के पास रिजल्ट कार्ड हो जिसके ऊपर आप लोगों के फोटो लगाओ, और साथ में CNIC ये लाजमी लेके जाइएगा। CNIC हमेशा अपने पास रखो। जिन बच्चों के पास CNIC नहीं है, CNIC उनका नहीं बना हुआ, अगर तो आप लोग हो ना, ये ओवरसीज हो, या आप लोग किसी और कंट्री के नेशनल हो, तो आप लोगों के पास जो नादरा बेस कार्ड है उसको लेके जाना है। CNIC है तो उसको लेके जाना है। अदरवाइज मैट्रिक की सनद लेके जानी है, रिजल्ट कार्ड लेके जाना है, लाजमी तौर पे आप लोगों की आइडेंटिफिकेशन होती है। ये नहीं तो उधर आप सबमिट करवा दीजिएगा, ठीक है, अपने सेंटर में। ये लाजमी लेके जाइएगा, बॉल पेन लेके जाइएगा, और पानी की बोतल साथ लेके जाइएगा, ढेरों दुआएं लेके जाइएगा पेरेंट्स की, वालदेन की। तैयारी की मैंने तमाम चीज़ें बता दी हैं, चार आप लोगों के ऑप्शंस होंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। कोशिश कीजिएगा कि जो क्वेश्चन नहीं आ रहा जिस पे टाइम ज़्यादा लग रहा है, वैसे तो 100 MCQs हैं, और 100 MCQs को हल करने के लिए 180 मिनट है। तो रफली अगर मैं बोलूँ ना, तो अगर आपको लग रहा है कोई एक ऐसा क्वेश्चन है जिस पे आप लोगों का टाइम ना 2 मिनट से ज़्यादा लग रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपका टाइम 2 मिनट से ज़्यादा लग रहा है, तो उस MCQs को आप स्किप करके अगले क्वेश्चन पे जा सकते हो। हर क्वेश्चन ही कैलकुलेशन वाला होगा, ये नहीं करना पहले इधर लिखने लग जाओ गिवन ये है, फिर फाइंड ये करना है, फार्मूला ये है। डायरेक्ट डायरेक्ट उसकी कैलकुलेशन करके आप लोगों ने आगे से आगे क्वेश्चंस को करते जाना है। इंग्लिश वगैरह को पहले अटेम्प्ट कर लो, केमिस्ट्री कंप्यूटर साइंस दूसरे नंबर पे कर लो। मैं वैसे कह रहा हूँ, वैसे जैसे आपको ठीक लगता है। इंग्लिश इजी है, इसको जाते ही सबसे पहले कर लो, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री, या आप लोग कंप्यूटर साइंस, अगर आपके पास ये ऑप्शन हो
तो आप सेक्शन वाइज इस तरह कर सकते हो। और उसके बाद आप लोग मैथ का पोर्शन कर लो और लास्ट पे आप लोग फिजिक्स का पोर्शन कर लो। ठीक है, इस तरह कर सकते हो। क्या तुक्का लगाना चाहिए? बिल्कुल लगाना चाहिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जैसे इस दफ़ा यूईटी ई कैट में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई, इस दफ़ा आप लोगों की यूईटी के टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई, तो प्याज के टेस्ट में तो वैसे भी नहीं होती। बच्चों, अगर आप लोगों ने एक स्केड्यूल में तैयारी करनी है तो पास एजुकेशन सिस्टम का न्यू बैच 4.0 13 अप्रैल से स्टार्ट होने जा रहा है। आप वो तमाम बच्चे जो बिना तैयारी के जा रहे हो या एक एक्सपीरियंस बनाने के लिए जा रहे हो, तो आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि अगर तो प्यास यूनिवर्सिटी में वाकई एडमिशन लेना है और आप लोग भी चाहते हो जिस तरह हमारे लास्ट ईयर के इन तमाम बच्चों ने टॉप किया, यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखा देना चाहता हूँ। प्यास यूनिवर्सिटी के राउंड 3 के टॉपर हों, राउंड 2 के टॉपर हों या राउंड 1 का टॉपर हों, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारे के यहाँ पास एजुकेशन सिस्टम के हैं। यूईटी के अगर मैं आप लोगों को टॉपर दिखाऊं तो ये यूईटी के अंदर जितने टॉप पोजीशंस है अल्हम्दुलिल्लाह से ये पास एजुकेशन सिस्टम के पास मौजूद हैं। इसी तरह बच्चों, अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग नस्ट के अंदर भी टॉप करो, तो नस्ट में जितने टॉप ऑफ द लाइन पोजीशंस हैं अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे इदारे की हैं, पास एजुकेशन सिस्टम की हैं। और इसी तरह बच्चों, अगर आप लोग चाहते हो एयर यूनिवर्सिटी में आप लोगों की सिलेक्शन हो, एयर यूनिवर्सिटी में जितने टॉप पोजीशंस हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारे की हैं। इसके अलावा बच्चों, आप लोगों के पास ओवरऑल अगर मैं दिखाऊं आप लोगों को जो टॉप पोजीशंस हैं, तो जीके के अंदर टॉप पोजीशन है, कॉमसैट्स के अंदर है, मेहरान के अंदर है, आईटीयू के अंदर है, प्यास में है। ओवरऑल टॉपर्स हमारे तमाम यूनिवर्सिटीज़ के। नस्ट में फास्ट में ओवरऑल जिसने टॉप किया 95.78 के एग्रीगेट, पास एजुकेशन सिस्टम का स्टूडेंट है अल्हम्दुलिल्लाह से, बाई ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अगर आप लोग भी चाहते हो एक स्केड्यूल में तैयारी हो, उसके लिए देयर इज़ नीड टू ज्वाइन आवर बैच। 13 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, लेट नहीं करना। अभी आप लोग इस नंबर पर रब्ता करके अपनी सीट रिजर्व कीजिए। ना सिर्फ इसमें आप लोगों को प्यास यूनिवर्सिटी के राउंड 2 की तैयारी करवाई जाएगी, बल्कि इसमें आप लोगों को यूईटी के राउंड 2 की भी तैयारी करवाई जाएगी। साथ में पंजाब यूनिवर्सिटी की तैयारी करवाई जाएगी, एनटीएस नेट की तैयारी करवाई जाएगी। इसमें आप लोगों को बोर्ड की भी साथ साथ प्रिपरेशंस करवाई जाएंगी। इसमें तो आप तमाम बच्चों को एनटीएस की भी तैयारी करवाई जाएगी, कॉम सैट्स कैंडिडेट्स की तैयारी करवाई जाएगी। इसमें अगर आप सिंध वाली साइड से हो तो एनईडी मेहरान की तैयारी करवाई जाएगी। और इसमें आप तमाम बच्चों को हमारे इस बैच के अंदर ना सिर्फ इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ की तैयारी होगी, बल्कि नेक्स्ट जो टेस्ट आ रहे हैं, फास्ट यूनिवर्सिटी हो गया, जीकी टेस्ट हो गया, इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ कैंडिडेट्स की भी तैयारी आपको हमारे एक बैच में करवाई जाती है, जिसकी फ़ी होती है 7,000। और ये 7,000 वन टाइम पे करनी है। और इसी में आपको लेक्चर नोट्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आते ही मिलेंगे। इसके अलावा लाइव क्लासेस में आपका कोर्स मल्टीपल टाइम खत्म होता है। अभी आप लोगों के पास मौका है, इस नंबर पर रब्ता करके हमारे बैच के हिस्सा बन सकते हो। वेरी बेस्ट विशेज़ फॉर ऑल ऑफ यू। टेस्ट दे के आओ, अपने जो एमसीक्यूज होंगे वो इस नंबर पे शेयर कीजिएगा और इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो इंशाल्लाह बना दूंगा। और अपने रिजल्ट्स भी, अपने मार्क्स भी इस नंबर पे शेयर कीजिएगा। वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।